मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बुरी खबर है। जो किसान अपनी अनाज यानी गेहूं तैयार कर उपार्जन नीति में बेचने की तैयारी बना रहे हैं, उनकी फसल शायद है कि नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि उन्हें खरीदी से बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसी एक खबर है, क्योंकि सरकार की नई गाइडलाइन है कि जो सैटेलाइट सत्यापन हो रहा है, सैटेलाइट सत्यापन कर रहा है कि किनके खेतों में अनाज है, किनके खेतों में अनाज नहीं बोई गई थी। यानी जो सत्यापन अभी तक पटवारी या फिर लोकल लोग किया करते थे, जिसे गिरदावरी कहा जाता था, वो सत्यापन अब पटवारी और लोकल लोगों के अलावा सैटेलाइट कर रहा है। सैटेलाइट ऊपर से ये देख रहा है कि किस खसरे नंबर में कौन सी फसल बोई थी, किस खसरे नंबर में फसल नहीं बोई थी, और जहां उसे अनाज बोई हुई नहीं देखी जाती है उसे वो असत्यापित कर रहा है, और जो असत्यापित हो रहा है वो खरीदी से सीधे बाहर हो रहा है। ऐसे में कई किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि ऐसे में जो किसान अपनी अनाज खेतों से काट कर और फसल पूरी तैयार कर बेचने की तैयारी में है, अनाज उनका पूरा तैयार है, गेहूं बेचने के लिए तैयार रखा है, उनके भी खेतों में शायद है कि सैटेलाइट को अनाज बोई हुई नहीं देखी जाएगी, क्योंकि जो लोग काट चुके हैं, जिनके खेत अभी खाली हैं, उनका सत्यापन आखिर कैसे होगा, क्योंकि इतनी देरी से खरीदी शुरू हुई। अगर पहले हुई होती शायद है तो सैटेलाइट को पता चलता कि निश्चित तौर पर जिन किसानों ने बेचने लाए हैं उनके खेतों में पहले अनाज बोई गई थी। लेकिन अब अगर सैटेलाइट ये देख रहा है तो कैसे देख पाएगा, कैसे सत्यापन होगा, या फिर वो लाखों किसान कैसे अपनी अनाज बेच पाएंगे। इसलिए भारी संकट उनके सामने अब मंडराने लगा है। आपको मैं एक खबर दिखाता हूं, पत्रिका ने हेडिंग में छापा है, खंडवा में करीब 26,000 किसान गेहूं खरीदी से बाहर, ये है वजह। सत्यापन की खामियों के चलते बड़ी संख्या में किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रहा है। सत्यापन नहीं होने से करीब 26,000 किसान गेहूं खरीदी से बाहर हो गए हैं। अब बिना सत्यापन के अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी उपज कम दिख रही है। स्लॉट बुक की प्रक्रिया पूरी करने पर अंत में पोर्टल पर सैटेलाइट द्वारा असत्यापित किया गया है, इस तरह का मैसेज आ रहा है। जिले में गेहूं खरीदी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खामियां किसानों पर भारी पड़ रही है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कुछ संभागों में ही शायद गेहूं की खरीदी शुरू की गई थी, और 15 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में अब गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी संभागों में जहां गेहूं की खरीदी शुरू हुई है, वहां भी अभी तक कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। किसान अनाज अभी तक किसी केंद्र में लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। सारे केंद्र खाली हैं, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं नहीं है। 1-2 दिन में व्यवस्था बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच जो किसान स्लॉट बुक कर रहे हैं उनके सामने बड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है, क्योंकि जो किसान छोटे हैं उनका सत्यापन नहीं हो रहा है, उनका स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है, और सीधे सिस्टम उससे बाहर कर देता है असत्यापन का मैसेज देकर, जिससे किसान व्यथित हैं, परेशान हैं। उनका गेहूं आखिर कैसे बेच पाएगा। करीब 26,000 किसान गेहूं खरीदी से बाहर। सैटेलाइट के माध्यम से खेतों का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 26,000 किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से बाहर हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार पंजीयन कराया, पोर्टल पर उनका डेटा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया पूरी करते हैं तो अंत में पोर्टल पर सैटेलाइट द्वारा असत्यापित का मैसेज दिखाई देता है, जिसके कारण उनकी बुकिंग निरस्त हो जाती है। और जिनकी बुकिंग निरस्त हो गई वो अनाज नहीं बेच पाएंगे। जिनका स्लॉट बुक नहीं हुआ उनका अनाज धारा का धारा रह जाएगा। किसानों ने आरोप लगाया है कि नरवई जलाने पर भी बन रहे केस। किसान का कहना है कि सैटेलाइट से खेतों में नरवई जलाने पर तस्वीर आ रही है, किसानों पर केस बनाकर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन उसी सैटेलाइट को गेहूं की फसल के सबूत नहीं दिख रहे हैं। खेतों में गेहूं नहीं बोया बताया जा रहा है। इस तरह से किसानों को बेवजह परेशान करने के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने जो सैटेलाइट सत्यापन प्रक्रिया लाई है, इसमें सरकार की एक पहल है। जो लोग गलत तरीके से बाहर बगैर
सत्यापन या फिर बगैर खेतों में गेहूं बेचे या फिर सरकारी जमीनों का पंजीयन कराकर वो गेहूं अपना अनाज उसी एमएसपी रेट पर बेच दिया करते थे, उन बिचौलियों से बचने के लिए सरकार ने सैटेलाइट सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है, ताकि उन खेतों का सत्यापन हो सके जहां गेहूं बोया है, उसके सबूत मिल सकें। और इस पूरे बिचौलिए के कांड से बचने के लिए सरकार ने सैटेलाइट सत्यापन प्रक्रिया शुरू किया है। लेकिन इसमें आम किसान भी फंस रहे हैं, वो किसान जो छोटे हैं या फिर वो किसान जिनके खेतों में सबूत नहीं मिल पा रहे हैं सैटेलाइट को कि यहां गेहूं बोया गया था या फिर नहीं, या फिर नरवई जलाने के लिए भी उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है सैटेलाइट से फोटो खींचकर। तो वही किसान ये कह रहे हैं कि जब नरवई पर केस बन रहा है, सैटेलाइट को इतना पता चल रहा है, तो फिर सैटेलाइट को ये क्यों पता नहीं चल रहा है, सबूत क्यों नहीं मिल रहा है कि उसी खेत में गेहूं भी बोया गया था। सैटेलाइट में खेत खाली ग्राम बामझर के रहने वाले कुलदीप पटेल के खेत का भी सैटेलाइट सत्यापन नहीं हुआ है। खेत में लगी गेहूं की फसल का पंजीयन कराया था, इसके बाद गेहूं की फसल भी काट ली। अब गेहूं खरीदी शुरू करने पर सैटेलाइट सर्वे किया जा रहा है। सैटेलाइट में खेत खाली दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। इस तरह से ग्राम चमाटी निवासी दिनेश महाजन का कहना है कि उन्होंने समय पर पंजीयन करा लिया था। खेत व फसल से संबंधित सारी जानकारी अपलोड करने पर पोर्टल पर मैसेज दिखा रहा है और सैटेलाइट का असत्यापित कर दिया है। वहीं ग्राम पोखर के राकेश पटेल का कहना है कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है। घर परिवार में शादी होने से किसानों को रुपयों की जरूरत है, लेकिन समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बिक पा रहा है। उन्होंने 3 बार पंजीयन करवाया। अब सैटेलाइट में खेत में गेहूं की फसल ही नहीं लगाना बताया गया, इससे उनके गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रहे हैं। ये पूरी समस्या है। किसानों का अनाज अब धरा का धरा रह गया, क्योंकि सैटेलाइट बता रहा है कि जिस खसरे का पंजीयन हुआ है उस खसरे में उक्त नंबर पर उक्त खेत पर कोई फसल नहीं बोई गई थी। सैटेलाइट देख नहीं पा रहा है कि वहां गेहूं की फसल बोई गई थी या फिर नहीं बोई गई थी, सबूत ही नहीं मिल रहे हैं सैटेलाइट को। इस वजह से गेहूं किसान अपनी बेचने में असहज हो रहे हैं। ये कहीं एक जगह की बात नहीं है, पूरे एमपी में जहां जहां गेहूं उपार्जन केंद्र बनाया गया है, वो किसान जो अपनी गेहूं तैयार कर और एमएसपी रेट पर बेचने की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास यही समस्या आ रही है और सैटेलाइट असत्यापन का मैसेज आता है, जिसकी वजह से वो स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं। सत्यापन नहीं होने की शिकायत मिली है। डिप्टी कलेक्टर दिनेश सावले का कहना है कि किसानों से खेतों में सैटेलाइट सत्यापन नहीं होने की शिकायत मिली है। इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि डिप्टी कलेक्टर दिनेश सावले जो वहां के हैं, उन्होंने इस समस्या के समाधान की बात कही है। लेकिन आखिर किसान ही बलि का बकरा क्यों बनता है? किसान पहले तो खून पसीने बहाकर खेतों से एक एक दाना समेटता है और फिर सरकार से अच्छे रेट पर खरीदने की गुजारिश करता है, सरकार से लड़ता है और फिर किसी कदर 10-20 रुपए एमएसपी रेट या फिर बोनस बढ़ाया जाता है। इसके बावजूद भी वो टेक्निकल समस्याओं से जूझता है, सर्वर लगातार बेवकूफ बनाता है। अधिकारी कहते हैं कि सर्वर समस्या है, लेकिन सर्वर कौन बनाया है? किसान अब भी तलाश रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने सर्वर बनाया है, क्योंकि सर्वर की वजह से ही उनका गेहूं या तो घर में रखा है, या तो असत्यापित हो रहा है, या फिर स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, या फिर अब भी कतार में खड़े हैं। निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।